नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ इगास पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में गौ पूजन कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने देव उठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी पूजन किया और वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को गोमाता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विजन 2025 के अंतर्गत जब हम अपने राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे तब अपने राज्य की 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की प्रत्येक महिला सदस्य की आय प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने आज के दिन को अवकाश के रूप में घोषित किया है। इस लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को मैं बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली अपनी बहनों को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत और सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। उनके सारे कार्यक्रम देश की मातृशक्ति को समर्पित होते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में जब भारत के सीमांत गांव माणा में प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में आने वाले सभी पर्यटकों से जो धार्मिक यात्रा में आते हैं, अपनी सामाजिक यात्रा में आते हैं या अपने पर्यटन की यात्रा में आते हैं, किसी भी यात्रा में आते हैं, उन सभी से उन्होंने देशवासियों से एक अपील की है कि आप अपनी यात्रा में कुल खर्च होने वाली धनराशि उसका 5% हमारे जो वोकल फॉर लोकल जो स्थानीय उत्पाद हैं उन उत्पादों को खरीदने में खर्च करें, उसका उन्होंने आह्वान किया है, जो कि स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों के द्वारा निर्मित। के अवसर पर आज मुझे महिलाओं की समृद्धि के लिए एक विशेष घोषणा करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विजन 2025 के अंतर्गत जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब हम अपने राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी कि उत्तराखंड राज्य जब अपने 25 साल स्थापना के पूरे कर रहा होगा, यानी कि जब 25 साल का होगा, तब हम अपने प्रदेश की 1,25,000 बहनों को 1,25,000 मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में राज्य में संचालित विभिन्न विभागों की रोजगार परक योजनाओं के साथ साथ कन्वर्जेंस कर प्रत्येक महिला सदस्य की आय प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की जाएगी। यह भी मैं आज घोषणा करता हूं। हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, हमारी आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2025 तक प्रदेश के समूह से जुड़ी 3,67,000 महिलाओं को लखपति बनाना है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर होने वाले कार्यक्रम की सीरीज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की।
सीएम ने इस दौरान मेले की शुरुआत भी की और वही कार्यक्रम का आयोजन ग्राम्य विकास विभाग की ओर से किया गया। इगास पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को अलग तरीके से जो बढ़ावा दे रहे हैं। और वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ गीता धामी भी उनके साथ मौजूद है और वही वहां केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद है और वो अपना नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को हमेशा तरक्की और विकास को बढ़ावा देते हैं। उसी दौर में ये इगास पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी समेत वहां पर पहुंचे हैं और ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इगास पर्व की है और जहां पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी जा रही है कलाकारों द्वारा। उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए नृत्य की प्रस्तुतियां दे रही है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुश मिजाज से दिख रहे हैं और काफी जो नृत्य है उसका आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ गीता धामी भी मौजूद है और वही केंद्रीय मंत्री वहां पर रेखा आर्य भी वहां पर मौजूद है और नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ ANB आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इगास पर्व को लेकर उत्तराखंड की जो झलक है ये सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी वहां पर मौजूद है और आनंद और लुत्फ उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और उनके साथ कई बीजेपी नेता और बड़े तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और नृत्य और जो कार्यक्रम है वहां पर कार्यक्रम का आनंद लेते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुश मिजाज जो है नजर आ रहे हैं और नृत्य का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और वहीं उनके साथ गीता धामी भी वहां पर मौजूद है और उन्होंने भी नृत्य किया। और आप देख सकते हैं इस सीधे तस्वीरों के माध्यम से इगास कार्यक्रम जो है उसमें यहाँ पर मंत्री भी मौजूद है और उनके द्वारा भी नृत्य किया जा रहा है। रेखा आर्य भी उनके साथ मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी वहां पर मौजूद है। ये सीधे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और काफी आनंद जो है उत्सव का लिया जा रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब ये नृत्य करते हुए आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। इगास पर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठुमके लगाए हैं और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इगास पर्व कार्यक्रम जो है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद है और वहां पर जो है कार्यक्रम का आनंद लेते हुए और लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नृत्य किया है और उनके साथ वहां पर केंद्रीय मंत्री रेखा आर्य भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने भी नृत्य किया है। वहीं सभी लोग जो है कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। ये सीधे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो है उनका स्वागत किया जा रहा है और एक अपनी अनोखी और उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो झलकती हुई नजर आ रही है। ये सीधे जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इगास पर्वों को लेकर जो है यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। तो वहीं आपने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इगास पर्व के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर लुत्फ उठा रहे थे। इसी के बाद अब आगे खबरों की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें लखपति दीदी योजना का जो है शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक प्रदेश की समूहों से जुड़े 3,67,000 महिलाओं को लखपति बनाया जाए और जब हमारा प्रदेश 25 साल का हो जाएगा और हमारी 1.25 लाख बहनें इस योजना से जुड़कर लखपति होंगी। और आज पावन अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया है
हमारा मानना है कि एक माँ अगर मजबूत होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। मातृशक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो 1,36,000 बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक 23,000 हमारी बहनें लखपति बन चुकी हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे थे लखपति से सुनते थे तो हम कहते थे ये आदमी लखपति कितना बड़ा होगा। आज अपनी मातृशक्ति को मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है। आज 48,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 3,67,000 से अधिक बहनें अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। और एक कार्यक्रम में जब मैं उन बहनों से पूछा कि आपको क्या फर्क नजर आया तो उन्होंने कहा कि पहले हमें अगर किसी चीज की आवश्यकता होती थी हम अपने पति की ओर देखते थे, अपने पिता की ओर देखते थे, अपने भाई की ओर देखते थे। आज हम इतने सक्षम हैं कि 1 लाख तक का खर्च कर सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर अपनी लखपति दीदी बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जहाँ उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे। और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम सभी मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से किसान शामिल हुए। इस कार्यशाला का मकसद प्रदेश में रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को बुलाया गया था। आपको बता दें कि आचार्य देवव्रत ने प्रकृति की खेती के क्षेत्र में बड़े स्तर पर रिसर्च किया। आचार्य देवव्रत ने उत्तराखंड के किसानों से प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आह्वान किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं हैं और हमें निरोग रहना है तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी भी वहां पर मौजूद रहे। खेती को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान पूरे देश में प्रारंभ किया है। उसी लक्ष्य को लेकर आज उत्तराखंड ने पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती के बोर्ड का निर्माण किया। जो नमामि गंगे योजना है उसको फलीभूत करने के लिए आगे बढ़े और निश्चित रूप से जैसे हिमाचल प्रदेश में 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का पर्यावरण वातावरण बिल्कुल उससे मेल खाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में जो प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है वहाँ से ट्रेनर उत्तराखंड के लिए भेजेंगे, जो गांव-गांव में जाकर किसानों के संगठनों को प्राकृतिक कृषि की ट्रेनिंग देंगे और निश्चित रूप से मिशन आगे बढ़ेगा। प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर भी उन्होंने कार्यशाला में अपना उद्बोधन हमारे किसानों को दिया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए हर संभव काम करेंगे। उसके तहत जहाँ हम प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करेंगे, हमने 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ नमामि गंगे कॉरिडोर भी बनाएंगे और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए निकट भविष्य में हम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में आगे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, सीधे सीधे किसानों को जोड़ेंगे और उनके प्रोत्साहन के लिए और उनको प्राकृतिक कृषि के प्रति लगातार जोड़ने के लिए जो भी हमारे प्रयास होंगे वो हम करते रहेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती में ट्रेंड हुए हैं। माननीय राज्यपाल ने 3 लाख की बात की है। मैं फौजी आदमी हूँ, तो हमने आज संकल्प लिया है
कि 3,51,000 किसानों को हम इससे जोड़ेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का जो मोदी जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी कहते हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि मेरे अनुरोध पर आज प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन हुआ है, कॉरिडोर का गठन हुआ है। निश्चित ही इस दिशा में एक बहुत सार्थक कदम होगा। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हमने संकल्प लिया है कि जो मैंने कहा हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, यहाँ के वहाँ भी राज्यपाल हों, उनका आशीर्वाद लगातार मुझे। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 15 दिसंबर से पहले आयोजित कराना जरूरी है। संवैधानिक बाध्यता को देखते हुए सरकार इस दिशा की ओर कदम बढ़ा रही है। अब इसमें नई बहस की बात शुरू हो गई है और शीतकालीन सत्र देहरादून से हो या फिर गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने के लिए अनुरोध किया। वहीं विधायक के पुत्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग तर्क किया। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार की चाल और गैरसैंण में उपेक्षा बताया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विधायकों का बचाव करते हुए इसे विधायकों का अधिकार बताया है। हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या लगता है, कई विधायक अब मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि गैरसैंण में शीतकालीन सत्र नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप हमेशा गैरसैंण के पक्षधर रहे, भले ही अध्यक्ष हों, आपको क्या लगता है कि वास्तव में शीतकालीन समय में वहाँ सत्र करना मुश्किल है? देखिए, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है और ग्रीष्मकाल में इस बार सत्र नहीं हो पाया। ये ठीक है कि सरकार किस रूप में इस विषय को लेती है, कि हर विधायक को अपना सुझाव देने का अधिकार है। अंततः कैबिनेट का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। कैबिनेट जो निर्णय लेगी और उसी वहीं पर सत्र होगा। मुझे ऐसा लगता है कि धामी सरकार ने विपक्ष को या उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ समझ लिया है। जनता यहाँ की साक्षर है और हमें अपना दिमाग चलाना आता है। जितने लोग भी पत्र लिख रहे हैं, कोई भी सत्तारूढ़ दल का नहीं है, क्योंकि जानबूझकर निर्दलीय विधायकों से पत्र लिखवाया जा रहा है। पहले जो है 2 मैदानी विधायकों ने पत्र लिखा, और जब ये लांछन लगने लगा कि मैदानी विधायक ही क्यों लिख रहे हैं, पहाड़ के विधायक क्यों नहीं लिख रहे हैं पत्र, तो अब निर्दलीय विधायक संजय डोभाल से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से जारी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा का आगाज जो है कन्याकुमारी से किया था, जो विभिन्न राज्यों से गुजर रही है। इस पद यात्रा के जरिए कांग्रेस न सिर्फ कांग्रेस खोई हुई है, बल्कि जमीन तलाशने की कवायद में भी जुटी हुई है, बल्कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी इस यात्रा का आगाज किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 7 नवंबर से होगी। कांग्रेस के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के 2-2 यात्राएं निकाली जाएगी और 3 दिवसीय ये प्रोग्राम होगा। यात्रा का आगाज चमोली के माणा गांव से होगा। यात्रा का समापन हर की पौड़ी हरिद्वार में किया जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा का मकसद लोगों को एकजुट करना है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की यात्रा पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी की वजह से कांग्रेस को माणा गांव का पता चल गया। कांग्रेस भारत जोड़ने वाली है और यह पार्टी भारत जोड़ नहीं सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि पहले कांग्रेस के लोग आपस में ही एकजुट हो जाएं और फिर कांग्रेस को एकजुट करने के लिए यात्रा से पहले एकजुटता जरूरी है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कुमाऊं मंडल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक इकाइयों के, नगर इकाइयों के और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, सभी की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है, आहूत की गई है। और निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव भी हैं, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से बूथ लेवल तक कांग्रेस संगठित हो और क्या आगे में भविष्य की हमारी रूपरेखा है, क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम हम तय करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी का एक पूरे देश भर में संदेश देना चाहते हैं, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, कौमी एकता को मजबूत करने के लिए और धर्म और मजहब की जो राजनीति है, देश को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए अच्छा होता कि पहले वो आपस में ही जुड़ जाते। हम भी चाहते हैं कि भारत के अंदर वो प्रतिपक्ष में है, बड़ा लोकतांत्रिक दल है, अगर वो पहले आपस में ही आपस में ही अगर वो जुड़ जाते तो अच्छा था। साथ ही साथ ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव को, जो एक विश्व के मानचित्र पर जिस तरह से उनके जाने से वहाँ की ख्याति बढ़ी है, वहाँ की ख्याति पहले भी थी, आगे भी है, लेकिन उनके जाने से जिस तरह से वो गांव एक ब्रांडेड गांव बना है और जिस तरह से वहाँ से उन्होंने आह्वान किया है कि जब यात्रा पर आते हैं तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीदें, तो कांग्रेस पार्टी अगर उसकी पुष्टि कर रही है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तो ठीक है, अच्छी बात है। फिलहाल अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।